जय गणेश श्री हरिः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको धर्म के बारे में बताना चाहूँगा कि धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की दार्शनिक धरातल पर क्या व्याख्या है और मेरे धर्म के प्रति और धर्म के बारे में क्या व्यक्तिगत विचार हैं, मैं आपको ये बताऊँगा इसी वीडियो में। देखिए, धर्म को आजकल हम हिंदी में इंग्लिश में हम रिलीजन कहते हैं और हिंदी में रिलीजन को हम आज के ज़माने में मॉडर्न ज़माने में रिलीजन को हम धर्म कह के ट्रांसलेट करते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो रिलीजन है वो धर्म नहीं है। वो रिलीजन और धर्म एक दूसरे से बहुत दूर-दूर हैं। रिलीजन का अगर मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि रिलीजन का अगर हम ट्रांसलेशन करें अगर हिंदी में, तो वो पंथ होगा। वो रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं है, धर्म बहुत ही अलग है। धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म है। धर्म एक बहुत ही अलग टॉपिक है जो कि रिलीजन को हम धर्म नहीं कह सकते। रिलीजन क्या है? रिलीजन वो है किसी भी कम्युनिटी की, कुछ पीपल की, कुछ लोगों के कुछ कुछ ऑर्थोडॉक्स मान्यताएँ हैं या फिर उनका भगवान को या जिसको भी वो पूजते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनकी वो वर्शिप करते हैं, उनका उसको करने का एक तरीका है। हर धर्म नहीं यानी कि हर एक रिलीजन का अपना-अपना एक तरीका है, एक प्रोसेस है करने का। जैसे हिंदुइज़्म का अलग तरीका है, क्रिश्चियनिटी का अलग तरीका है और इस्लाम का अलग तरीका है, ज्यूइश ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, उन सब का अपना-अपना एक ढंग है। लेकिन जो हिंदू धर्म है, हिंदू एक वास्तविकता में हिंदू एक धर्म है, वो एक रिलीजन ही नहीं है, वो एक धर्म है। तो धर्म क्या है? मनुष्य के जीवन में मानवोचित शील या सदाचार ही धर्म है। सत्य, संयम, सेवा, सहानुभूति, सद्भाव ये मानवोचित सदाचार मनुष्य के जीवन में ही धर्म है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता या फिर उस व्यक्ति की उपयोगिता किसी व्यक्ति या वस्तु की उपयोगिता या सत्ता जिस पर निर्भर हो वही धर्म है। जैसे कि पृथ्वी तभी तक पृथ्वी है जब तक उसमें गंध नामक गुण हो। जल तब तक जल है जब तक उसमें रस नामक गुण हो। प्रकाश तब तक प्रकाश है जब तक उसमें तेज नामक गुण हो। अगर जल अपना धर्म का परित्याग कर देगा, तो क्या वो इससे आपकी प्यास बुझेगी? नहीं। अगर प्रकाश यानी कि लाइट अपना धर्म त्याग देगी, तो क्या आपको दिखेगा? नहीं। अगर अग्नि अपना धर्म त्याग देगी, तो क्या आपको गर्मी मिलेगी? क्या आपका कोई भी काम अग्नि के द्वारा जो फायर के द्वारा किया जाता है, वो होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक वस्तु का धर्म होता है दोस्तों। जब तक किसी वस्तु में कारक, भाव, क्रिया और द्रव्य नामक गुण होते हैं, तब तक वह वस्तु वो वस्तु रहती है। धर्म की एक परिभाषा और है जिससे लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष हो, फल का निर्धारण संभव हो, वही धर्म है। और जो कि वेद आदि शास्त्रों के द्वारा सम्मत हो वही धर्म है। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से जब बताना चाहूँ कि धर्म की डेफ़िनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो धर्म क्या है? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज़ धर्म। यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही धर्म है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स हमारे वेदों में लिखा है, हमारे वेद आदि सम्मत जो शास्त्र हैं, उनमें लिखा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही धर्म है। जैसे कि परमात्मा तक मन और वेग को पहुँचाने में जिसका आधान समर्थ हो, वही धर्म है। वेद और शास्त्र जो वेद सम्मत हैं, उनके माध्यम से जो धर्म का स्वरूप प्राप्त है, उसका आलंबन लेकर आत्मा अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसी का नाम धर्म है। यही सनातन धर्म है। देखिए, आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी सुना होगा कि सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन, सनातन, सनातन। पर आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? देखिए, सनातन का मतलब वो होता है जिसकी कोई कभी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, ना ही जिसका कोई एंडिंग पॉइंट होगा। यानी कि जो अनादि है और अनंत है। यानी कि जो कभी भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो हमेशा से इन्फिनाइट टाइम पहले एक्ज़िस्ट करता था और इन्फिनाइट टाइम बाद भी एक्ज़िस्ट करता है, करता रहेगा। यानी कि जो एक्ज़िस्ट करता था, जो अस्तित्व में था,
और आज से अनंत काल तक, इन्फिनाइट टाइम तक जो एग्जिस्ट करेगा, यही सनातन धर्म है। सरल शब्दों में धर्म वह है जो वेद आदि शास्त्र द्वारा सम्मत हो। शास्त्रों में जो लिखा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही धर्म है। अपने जीवन को शास्त्र के द्वारा निर्धारित नियम एवं कर्तव्यों के द्वारा के साथ जीना ही धर्म है। वेद आदि शास्त्रों में के द्वारा अपने नियम निर्धारित हैं। वेद आदि सम्मत शास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियम, अधिकार, कर्तव्य, कर्म, क्रिया, वर्ण, आश्रम के द्वारा निर्धारित जो कुछ भी है वह धर्म है। उसका पालन करना ही धर्म है। और दोस्तों, आज के वर्तमान के युग में हम सब, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो रिलीजन्स हैं, रिलीजन का ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से धर्म नहीं होना चाहिए। रिलीजन का ट्रांसलेशन पंथ है, मेरा ऐसा मानना है। रिलीजन एक कम्युनिटी को दर्शाता है। रिलीजन ये बता उस कम्युनिटी की फेथ को बताता है कि वो कम्युनिटी क्या फेथ मानती है, किसको भगवान मानती है, क्या भगवान मानती है, और उसके करने के प्रोसेस क्या है, उसके करने का तरीका क्या है, उसका करने के जो टेक्निक है वो क्या है। ये रिलीजन है। धर्म बहुत ही अलग है। जो धर्म की जो गति है दोस्तों, वो अत्यंत सूक्ष्म है। धर्म और अधर्म की गति भी बहुत सूक्ष्म है। इसे समझना बहुत ही कठिन है और मैं भी इसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाया हूँ कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो देखिए, अधर्म, मैंने आपको धर्म के बारे में बताया, पर मैं आपको जाते-जाते इस वीडियो में अधर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, अधर्म क्या है? धर्म का ऑपोजिट अधर्म है। यानी कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया धर्म के बारे में, उसका जो ऑपोजिट है वही अधर्म है। देखिए, धर्म के क्या है? 4 स्तंभ हैं। सनातन धर्म में धर्म के 4 स्तंभ माने गए हैं, यानी कि 4 पिलर्स ऑफ धर्म। इंग्लिश में यही कहेंगे कि धर्म के 4 पिलर्स हैं। तप, शौच, दया, सत्य। इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से तो धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता कि धर्म क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि धर्म के बारे में मैं और क्या-क्या कहूँ। देखिए दोस्तों, ये सभी के सब मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ये मेरा पर्सनली विचार है। ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, धर्म क्या है, और इसके बारे में जो कुछ भी मुझे पता था, जो कुछ भी मैंने पढ़ा, लिखा, देखा, सुना, वो सब मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश करी। मैं यहाँ सही या गलत भी हो सकता हूँ। तो अधर्म, मैं फिर से हम अधर्म के टॉपिक पर आते हैं। अधर्म क्या है? अधर्म को मैंने आपको बता ही दिया है। जो कुछ भी धर्म में मैंने बताया कि जो कुछ भी धर्म है उसका ऑपोजिट अधर्म है। तो मैं अधर्म के बारे में कभी आगे चल के चर्चा करूँगा, और धर्म के बारे में और डिटेल में हम आगे किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में आपको फिलॉसफिकल, दार्शनिक वीडियोज़ ही मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं, प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ ज़रूर देखिए। अब आते हैं कि धर्म का पालन करने वाले को क्या कहते हैं? धर्म के पालन करने वाले को धर्मात्मा कहते हैं। यानी कि वह आत्मा, यानी कि वह पुरुष या स्त्री या वह मनुष्य जो शास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियम और कर्तव्यों का पालन करता है, जो धर्म का पालन करता है, वह धर्मात्मा है, वह धर्मी है, वह धर्म का पालन करता है, वह हमेशा धर्म के मार्ग में चलता है, यानी सच्चाई के मार्ग पे चलता है। अगर हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो हमें कभी भी या कष्ट तो आएँगे, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन उनसे प्रॉब्लम्स को सही तरीके से हैंडल करने की हमें यानी कि क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। और धर्म के मार्ग पे अगर हम चलेंगे, तो हम अपनी काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ों को सही-सही ढंग से कर पाएँगे, जो मैं आगे अपने अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। और अधर्मी क्या है? अधर्मी वह व्यक्ति होता है जो धर्म का पालन नहीं करता है, जो धर्म में के द्वारा निर्धारित जो नियम, कर्तव्य हैं या जो कर्म है, जो भी है, वह जो उनका पालन नहीं करता है, वह अधर्मी है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको अधर्म के बारे में बता दिया, धर्म के बारे में बता दिया। अगली वीडियो में मैं कर्म के बारे में बताऊँगा। अगर आपको इस वीडियो के बाद ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे और भी वीडियोज़ दिखा सकूँ। जय हो।